बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन, शाखाओं में कामकाज ठप, लोगों को हो रही परेशानी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के खुले में नमाज पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान का मंत्री नारायण प्रसाद ने किया समर्थन, कहा मस्जिद में होनी चाहिए नमाज। वैशाली में भूमि सुधार उप समाहर्ता को मिली फोन पर धमकी, डीसीएलआर से मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी, महनार थाना में लिखित शिकायत दर्ज। और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर, बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैलियों को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 22 दिसंबर से मोतिहारी से यात्रा की होगी शुरुआत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 11 जनवरी को पूर्णिया में आखिरी जनसभा करेंगे सीएम नीतीश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम नीतीश जो है वो समाज सुधार यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो 22 दिसंबर से सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। 11 जनवरी को आपको बता दें कि इस यात्रा को समापन हो जाएगा और पूर्णिया में आखिरी यात्रा करेंगे सीएम नीतीश। तो आपको बता दें कि 11 जनवरी को पूर्णिया में आखिरी जनसभा करेंगे सीएम नीतीश और 22 दिसंबर से सीएम नीतीश का ये समाज सुधार यात्रा जो है वो 22 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 11 जनवरी तक सीएम का ये यात्रा चलने वाला है। चलिए बात कर ले अगली खबर की, जहां सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं 2 दिवसीय हड़ताल के चलते देश भर में बैंकों का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं गौरतलब है कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। वहीं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती है। वहीं कटिहार में भी बैंक कर्मचारी बैंकों को निजीकरण को लेकर हड़ताल किया है। आपको बता दें कि 2 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ इस हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के तमाम बैंक आज बंद रहेंगे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। वहीं इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था। इसी के विरोध में बैंक कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। दोनों बनाएगा। हाँ तो हम बिना माइक पे लेंगे ना। बिहार में जहां एक तरफ जदयू द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है तो वहीं बीजेपी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल इसी मुद्दे पर बीजेपी कोटे से मंत्री शहनवाज हुसैन ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि यह निर्णय भारत सरकार के पैमाने से होगा, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। तो है ही हमारे लिए बहुत विशेष
नरेंद्र मोदी जी के लिए बिहार उनके दिल में बसता है, उनके लिए विशेष राज्य तो है ही, लेकिन जो भारत सरकार का एक पैमाना है उस पर निर्णय होगा। बयानबाजी से ये इस पर कुछ नहीं होने वाला है। जो केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, तो इसलिए जो भी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और उस पर निर्णय होगा। लेकिन जो पैकेज दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सब पैकेज जमीन पर उतरा है। हर तरह का सपोर्ट उनका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में केंद्र से पूरी मदद मिली। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पप्पू यादव ने बयान देते हुए कहा है कि 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके मांग को नकार दिया जाता है। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता की लालच में बार बार अपना अपमान करवाते हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बयान को पप्पू यादव ने सही बताया है। 16 सालों से आप हैं, जब आपकी सुनता नहीं है और अपमानित करता है तो फिर आप साथ में क्यों हैं? कुर्सी के लिए कब तक बिहार को नाश कीजिएगा? चैलेंज करके छोड़िए और बिहार के जनता के बीच आनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति और बड़े लोगों की संपत्ति और नेताओं की संपत्ति जांच नहीं होती है। 6,46,000 गरीब लोगों को जेल भेजा गया है, एक भी माफिया और नेता जेल क्यों नहीं जाते? एकदम सही बोला माजी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी तकरार पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। वहीं महंगी को लेकर राजेश राठौर ने कहा है कि बिहार में जन जागरण करने की आवश्यकता है और कांग्रेस इसको लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता को बताएगी। पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार पिछड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। 16 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार सभी क्षेत्रों में अंतिम पौधान पे चला गया है। लेकिन उन्हीं के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भारत सरकार इतनी पैसा दे दिया जो यहाँ विशेष राज्य की दर्जे की आवश्यकता नहीं है। तो जब नीतीश कुमार को जनता या भारत सरकार के कोई संस्था, नीति आयोग जैसा यह कह देता है कि बिहार पिछड़ गया, तो उसको पाटने के लिए नीतीश कुमार जी फिर विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हैं। किससे मांग करते हैं? जिनके साथ वो सरकार में है वो कहते हैं विशेष राज्य की दर्जे की आवश्यकता नहीं है, नीतीश कुमार जी कहते हैं विशेष राज्य की दर्जे की आवश्यकता है। तो ये दोनों ने मिलकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसका समर्थन अब बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि रोड पर नमाज पढ़ने वालों का पुरजोर विरोध करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, वैसे ही मुस्लिम को मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। कोई भी धर्म की एक सीमा होती है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म है, मंदिर के अंदर में बैठ के हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह उन लोग को मस्जिद है, उनका ईदगाह है, वहां वो पूजा करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता को कठिनाई जो उत्पन्न करता हो वो चीज सही नहीं हो सकता है, इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। तो गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर जहां महाबोधि मंदिर में विस्फोट का मामला सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामले में 8 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गया से, जहां एनआईए कोर्ट में दोषियों को सजा का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने 8 लोगों को ठहराया था दोषी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोषियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। तो ये बड़ी खबर जहां महाबोधि मंदिर में विस्फोट
सुनाई जाएगी सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए कोर्ट में दोषियों को सजा का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी ठहराया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गया से, जहां दोषियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। के न्यू पुलिस लाइन स्थित भोजपुर पुलिस के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान पंचायत चुनाव को सफल कराने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के दौरान आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी सहित जिले में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर पुलिस अधिकारियों को जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। पटना के बोरिंग रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास 2 युवकों ने एक 18 साल के शादाब की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वहीं बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पहले से चल रही तनातनी के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं हत्या में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिहार में अपराधियों का हौसला दिन ब दिन बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ताजा मामला वैशाली जिले का है, जहां सरकारी विभाग में कार्यरत महनार के भूमि सुधार उप समाहर्ता राकेश रंजन से फोन पर धमकी देते हुए 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। मामले को लेकर डीसीएलआर राकेश रंजन ने महनार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शायद कुछ प्रचलन में होगा कि विभिन्न पदाधिकारी जो अपने किसी डिपार्टमेंट में किसी कार्य कर रहे हैं तो उनसे रंगदारी या कोई डरा धमका करके पैसे वसूल किए जाए। तो 2-3 दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुआ था कि आप डीसीएलआर हैं, आप 5 लाख दीजिए अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। तो इमीडिएटली इसको संज्ञान में लिया, क्योंकि तो आपत्तिजनक बात थी। इमीडिएटली सदैव दूसरी महिला सभी को तुरंत इमीडिएटली वो नंबर अननोन नंबर मेरे लिए है, क्योंकि इस व्यक्ति को ही जानता नहीं हूं मैं, तो तुरंत वो अननोन नंबर को कैच करते हुए तुरंत मैंने तीनों को दे दिया और कल ही मैंने इसके खिलाफ। बात करें मोकामा की, जहां मोकामा में निर्माणाधीन रेल ब्रिज का कार्य टाल क्षेत्र में किसानों के भारी विरोध को लेकर बाधित हो गया है। दरअसल अब इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित आदेश के साथ 24 दिसंबर तक किसानों को मोहलत दी है और मुआवजा की मांग को लेकर किसानों के भारी विरोध के बाद हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया है कि उल्लेखनीय है कि राजेंद्र सेतु के समानांतर दूसरा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। वहीं इस ब्रिज निर्माण में किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसे में रेलवे का तर्क है कि विवादित जमीन वर्षों से उसकी है, लिहाजा मुआवजा देना नियोजित नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर किसानों के निर्माण कार्य रोक दिया है और अब 24 दिसंबर के बाद प्रशासन कोई कदम उठाएगा। किसान की जमीन ना ही किसान की जमीन है, ना ही हमारी जमीन है, जमीन रेलवे की है और हमारे पास पर्याप्त आधार है, पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जमीन हमारे पास है। किसान भी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं आप मानते ही नहीं है, नहीं कर दिया गया है। नहीं, किसान जो दिखला रहे हैं उसको ही मान रहे हैं, लेकिन हमको जो हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको हम मान रहे हैं। ये लोग
जमाबंदी रद्दबाद में गए हुए हैं। अगर जमाबंदी रद्दबाद वहां से इनके पक्ष में आता है तो हम उसका भी पालन करेंगे। डीएम साहब के यहाँ केस है, ये लोग 24 तारीख तक बोल रहे हैं कि रुकने के लिए, तो 24 तारीख तक हम डीएम साहब का आदेश का इंतजार करते हैं। बात करें कटिहार की, जहां कटिहार में निजी विद्यालय का क्लासरूम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जिसके बाद इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि 2 छात्र के आपसी झगड़े में मामला इतना बढ़ गया कि एक छात्र के परिजन कुछ असामाजिक तत्वों के साथ क्लासरूम के अंदर तक पहुंचकर दूसरे लड़के के साथ मारपीट की। वहीं इस दौरान क्लास में मौजूद अन्य छात्र छात्राओं की भी असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। वहीं इस मामले में जब एक छात्र के परिजन ने झगड़े को सुलझाने की कोशिश की तो उसे भी धराधार चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। ये रोजितपुर का घटना है। मेरा छोटा भाई को वहाँ पे मार रहा था, कुछ कोढ़िया पट्टी के लोग थे वहाँ पे खड़े, तो हम उस बीच में फील्ड के अंदर में ऐसा स्कूल का प्रशासन था कि ढीला था, वो पिया हुआ था, वो लोग नशे के हाल में भी थे, हाथ में कुछ ना कुछ रट वट कुछ ना कुछ, हम सिर्फ कंधे पे हाथ रखे कि मेरे भाई को क्यों मार रहे हो, बस इतने में आया कोई डैगर मार के चला गया, भाग गया वो। वहाँ गए तो देखें बहुत हंगामा भीड़ भाड़ था, बीच फील्ड में था, क्लास व्लास चेक किए कहीं कोई नहीं था, तो बीच फील्ड में हम देखें इन लोग को मार रहा था, तो हम भी दौड़ गए बचाने के चक्कर में। उतने में पटना सिटी के बाईपास थाना NH30 SL मिश्रा पेट्रोल पंप के पास एक कार को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद ट्रक चालक भागने लगा, जिसके बाद पब्लिक ने ट्रक चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। से टक्कर मारा, हमने उसे ड्राइवर को मैंने सोचे कि पकड़ने के लिए, वो उन्होंने भागने की कोशिश किया, फिर ये आगे पीछे से कार आया, उसको जोड़ करके तब गाड़ी को रोके। गाड़ी रोकने के बाद जब हमने गाड़ी रोक करके गाड़ी बाहर से निकली तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया, तो वो उसको पकड़ के लाया दूसरे के मोटरसाइकिल में बैठा करके। बात करें दरभंगा की, जहां दरभंगा जिला के मुस्लिम समुदाय के आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में अपशब्द कहे जाने के आरोपों को लेकर 18 दिसंबर को किला घाट चौक से हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए पोलो मैदान धरना स्थल तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। वहीं जिसकी जानकारी देते हुए मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु ने कहा है कि इस गुस्ताखी के लिए कई थानों में मामला दर्ज कराया जाएगा। मामले पर बहुत बड़ा जुलूस दरभंगा में निकाला था और मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा, जो जुलूस जिस दिन 18 तारीख को निकलना है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की टीम जो है गांव-गांव जाकर लोगों को इसके खिलाफ निकलने वाले जुलूस के में आने की दावत दी है और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग रहेंगे। सिर्फ आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को जो जुलूस में शामिल होना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये जान कर जुलूस में आए कि ये मौन जुलूस है। हमें एहतजाज करना है तो किसी धर्म के खिलाफ कोई नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं है। चंद ऐसे लोग होते हैं जो नफरत हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करते हैं, आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, न कि किसी धर्म। पटना नगर आयुक्त ने पटना साहिब नगर निगम के आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम सिटी अंचल के मैनेजर, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा के कंगन घाट का निरीक्षण किया। वहीं प्रकाश पर्व अगले साल मनाना है, जिसको लेकर अतिक्रमण जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बात करें बेतिया की, जहां बेतिया में जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों पर प्रखंड मुख्यालय लौरिया में कोरोना के सेकेंड डोज 27 नवंबर से 31 दिसंबर ड्यू डेट में लेने पर लाभार्थियों के लिए सरकार द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई। दरअसल कोविड-19 का टीका का सेकेंड डोज लेने वाले प्रत्येक लाभार्थियों को लकी ड्रॉ कूपन प्रदान किया गया, जिसके वहीं इधर बृहस्पतिवार को लोहारिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में टीका लीजिए इनाम जीतिए के तहत लकी ड्रॉ में 57 पुरस्कार के रूप में 22 लोगों को इनाम दिया गया।
आगरा के चित्रपुरा गांव में पानी को लेकर विवाद में गोलीबारी की गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं इस घटना के बाद एसएसपी मामले का जांच कर रही है। बात कर ले देश विदेश की खबरों की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वहीं इस दौरान शाह निषाद पार्टी की संयुक्त रैलियों को संबोधित भी करेंगे। शाह अपनी यात्रा के दौरान यूपी को कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं और भंडारणों का लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं यह बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है। वहीं शाह 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर भी रहेंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।